हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ इस ज्ञान को किसी न किसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। कहीं किसी व्यवसाय में अगर आप लिप्त हैं, कहीं कोई जॉब करते हैं, खुद का कुछ अपना निजी व्यवसाय है, तो उसमें भी इस ज्ञान का उपयोग ज़रूर कर रहे होंगे। डिसीजंस लेने में, खुद को शांत रखने में, ये जानने में कि कुछ भी हमसे अलग नहीं है, सब कुछ क्या है, एक ही है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं। चैप्टर 15 चल रहा है अष्टावक्र गीता का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वागिम प्रागि महोदोग्यम जनम मूक जड़ आलसम करोति तत्वबोधा अयम मतः त्यक्ता भू भुक्षी भी। इसका अर्थ जानते हैं। यह तत्वबोध अत्यंत उद्भट वक्ता का गूंगा बुद्धिमान को जड़ तथा उद्यमी को आलसी बनाता है। ऐसा मानकर भोगों की अभिलाषा करने वाले तत्व ज्ञान का त्याग कर देते हैं। इस सच्चे ज्ञान की तरफ उन्मुख नहीं होते बल्कि इसकी उपेक्षा करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भोग तथा मोक्ष दो धुरियां हैं। धुरियां मीन्स पोल्स, ठीक है। धुरी एक मतलब एक पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसपे जैसे कि धुरी होती ना अर्थ की है, उसी एक्सिस पे वो घूम रही है, ठीक है। और ध्रुव भी शब्द इस्तेमाल होता है। और मतलब हर एक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होते हुए साथ साथ उसके कई अर्थ भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो हो सकता है कि पोल्स की मतलब दो अलग अलग धुरियाँ हैं, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो भोग तथा मोक्ष दो धुरियाँ हैं जो विपरीत दिशा की तरफ जाती हैं। संसार है भोग और उसमें विरसता ही मोक्ष है। दोनों के बीच में मन खड़ा है, ठीक है। ये पहले भी हमने देखा है। जो कभी भोगों की तरफ आकृष्ट होता है तो कभी मोक्ष की तरफ, मतलब कभी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कभी कुछ थॉट्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं। दोनों तरफ यह एक संग कभी नहीं जा सकता है। सांसारिक विषय भोगों में ही रस लेना, उनमें आसक्ति रखना, सकाम तथा सोदेश्य कर्म करना, फल की अभिलाषा से कार्य करना संसार है। अतः जिसे भोगों में प्रवृत्ति होती है उसे विषयों में आनंद की प्राप्ति होती है। उसके निमित्त यह तत्व ज्ञान मुक्ति हेतु ही है, त्यागने योग्य ही है, क्योंकि मुक्ति से प्राप्त कुछ नहीं होता बल्कि सब कुछ छूट जाता है। तो बेसिकली इस चैनल की ग्रोथ इस वजह से भी नहीं हो पा रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि लोग सोचते हैं कि अगर इस मार्ग पे आएंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छूट जाएगा, वैरागी बन जाएंगे, और इस वजह से उनको संसार ही प्रिय लगता है। तो इस वजह से भी ऐसा है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी। अनावश्यक सब छूट जाता है, संसार में फिर इसका रस नहीं रहता है, इसलिए उसका चित्त फिर विषय भोगों की तरफ भागेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। ऐसा मनुष्य न घर का रहता है और ना ही घाट का। वह पाखंडी पथभ्रष्ट हो जाएगा। भोग की अभिलाषा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महाउद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी वह भोग सकता है। बुद्धिमान तो बता ही रहे हैं कि होगा ही होगा, परंतु आत्मज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है। मतलब जिसको भी आत्मज्ञान होता है वो मौन धारण कर लेता है। बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है, बोलने की इच्छा ही नहीं रहती है, ठीक है। वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ तथा आलसी हो जाता है, जिसके कारण उसे और अधिक बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह उसकी पूरी शक्ति चेतना की तरफ ही
हो जाने से संसार छूट जाता है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र की यह देशना है कि जिसकी इस संसार में आसक्ति है, जिसे विषय भोगों में ही आनंद की प्राप्ति होती है, जो पुरुषार्थी और कर्मठ एवं महान उद्योगी है, जो बुद्धिमान विद्वान है, पांडित्य ही जिसका जेवर है, ऐसे मनुष्य के लिए संन्यास, मुक्ति और मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं बल्कि हानि ही पहुंचाएगा। संन्यास, मुक्ति तथा मोक्ष का उपदेश ऐसे व्यक्तियों हेतु है जो भोग वासनाओं से तृप्त हो चुका है, जगत के सारे कठोर अनुभवों को पार कर चुका है, जिसकी स्वाभाविक रूप से संसार में विरक्ति हो गई है, वही इसका लाभ उठाने में सक्षम है, वरना कोई लाभ नहीं होगा। चौथा सूत्र देखते हैं। न त्वं देहा न ते देहा भोक्ता कर्ता न व भवान चिद्रूपा असि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चर। इसकी जो व्याख्या है वो अद्भुत होने वाली है। पहले इसका अर्थ जानते हैं। तुम शरीर नहीं हो, ना ही तुम्हारा शरीर है, ना ही तुम कर्मों के फल के भोक्ता हो और ना ही तुम कर्मों को करने वाले हो। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, हमेशा से साक्षी रूप हो, सबके दृष्टा मात्र हो, आँखों वाले हो। बस तुम्हें किसी की किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सुख के साथ विचरण करो। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था, तू मुमुक्षु था और शुद्ध मन वाला था, इसलिए तुझे शीघ्रता से आत्मबोध हो गया। अब तू इस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया है, तू आत्म स्वरूप हो गया है, इसलिए अब तू शरीर नहीं है, ना ही तेरा शरीर है, ना तू भोगने वाला है और ना ही करने वाला है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, नित्य यानी जो कभी नहीं मिटती है, साक्षी है और निरपेक्ष है, इसलिए अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। पांचवा सूत्र देखते हैं। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनः ते कदाचन निर्विकल्पः असि बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर। चर यानी विचरण कर या करो। इसका अर्थ जानते हैं। राग तथा द्वेष मन के धर्म है। ये पहले भी बताया गया कि सब मन के तल पर हो रहा है। जितने विचार आ रहे हैं, जितनी भी आसक्तियाँ की ओर मन मतलब भागता ही है, शरीर से वो सारे कर्म कराता है और अंततः दुखी ही होता है, क्योंकि सुख के पीछे दुख आना निश्चित है। ये हमने पहले के सूत्रों में जाना है। तो आगे जानते हैं क्या बता रहे हैं। तुम निर्विकल्प, राग तथा द्वेष मन के धर्म है और यह मन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तुम निर्विकल्प, सभी प्रकार के विकल्पों से परे हो, ज्ञान रूप हो, निर्विकार यानी सभी विकारों या सभी प्रकार के दोषों से रहित हो, इसलिए सुखपूर्वक विचरण करो। इसकी व्याख्या देखते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अभिमान इत्यादि प्रकृतिजन्य हैं, यानी कि हम सब क्या हैं, प्रकृति की ही देन है। सारी चीज़ें प्रकृति में हो रही हैं, प्रकृति में कुछ निश्चित लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। जो भी इच्छाएं, जो भी अभिलाषाएं आपको लगता है कि आपके मन में उठ रही हैं, वो भी सब क्या हैं, प्रकृति जन्य ही हैं। ये सब प्रकृति ही करा रही है, हम कुछ नहीं करते। हमें लगता है कि हम करते हैं, बट वो सब प्रकृति के ही अधीन है। आगे जानते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अभिमान इत्यादि प्रकृति जन्य हैं, जिनके अलग अलग गुण धर्म हैं। मतलब उनके गुणों में भी क्या है, चेंजेस आते रहते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और ये अलग अलग हैं, मतलब इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जिसके गुणधर्म इनसे पृथक हैं यानी अलग हैं। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू तो आत्मज्ञानी है, अतः आत्मा ही तेरा कर्म तथा स्वभाव है। जो आत्मज्ञानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आत्मा ही उसका कर्म और स्वभाव बन जाएगा। ठीक है, तू
इसी के अनुरूप आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचरण कर। ये राग द्वेष मन के धर्म हैं, ठीक है। तू तुझ चैतन्य स्वरूप के धर्म नहीं है, इसलिए तेरे धर्म नहीं है, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प अर्थात बिना किसी विकल्प, निर्विकार अर्थात दोष रहित तथा ज्ञान रूप है, जो इन सब का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर तथा मन के दोषों से तू हमेशा के लिए मुक्त है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए, उसको फैलाइए। सुखी जीवन के लिए ये वो वाला सुख नहीं जिसके पीछे दुख आएगा, ये अलग तरह का है। मतलब आप स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करिए, अच्छे कर्मों की ओर उन्मुख होइए। ये जानिए कि मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी प्रकार का कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा। तो कहीं से भी कोई भी एक विचार ऐसा भी ना आए कि आप कुमार्ग पर चले जाएं। सन्मार्ग पर टिके रहना अति आवश्यक है, वरना ये ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। और अगर आप इसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो भी कोई इसका श्रवण करने मात्र से कोई इसका लाभ नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने से इसका लाभ है। एक भी अगर आप गुण या कोई भी आप बात को पकड़ कर चलेंगे, उसको अपना एक तरह से प्रिंसिपल बनाएंगे, तब ये ज्ञान क्या होगा, आपको फल देगा। और इस फल की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा ही, वो निश्चित जिस पल आप कर्म करते हैं फल भी निश्चित हो जाता है। वो आपको दिखता है कि देर से आया या नहीं आया, वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।